श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिन बच्चों की उम्र हो गई है शादी विवाह की और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के प्रयास करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, कैरियर भी अच्छा है और पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। इसके बाद भी पूर्ण प्रयास करने के पश्चात विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। किसी ना किसी कारण से विवाह में देरी बनी हुई है और बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। साथियों, आपके साथ भी यदि यही सिचुएशन है तो मौनी अमावस्या के दिन भगवान भोले बाबा के चरणों में किया गया एक छोटा सा उपाय, लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय, जिसके करने से बच्चों के विवाह में बने हुए सभी प्रकार के विवाह बंधन और कुंडली में बनी हुई सभी तरह के दोषों का निवारण होगा और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। इस उपाय को आपको 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार यानी कि मौनी अमावस्या के दिन आपको इस उपाय को करना है और इसे बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं अपने शीघ्र विवाह के लिए, और माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो साथियों, मौनी अमावस्या के दिन सुबह आप जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए आपको पीले कलर के अथवा सफेद कलर के वस्त्र पहनना है। साथियों, मौनी अमावस्या का जो दिन है बहुत ही शुभ मंगल है और इस दिन ग्रहों की ऐसी स्थिति रहती है कि भगवान भोले बाबा हैं, हनुमान जी महाराज हैं, भगवान गणपति हैं, इस दिन बहुत प्रसन्न रहते हैं और बहुत जल्दी जातक के लिए वरदान देते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए, स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आप अपने पूजा घर में पहुंच जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। तो सबसे पहले भगवान गणपति को प्रणाम करें, विघ्न विनाशक, विघ्न हर्ता और मंगल मूर्ति गणपति भगवान को प्रणाम करें। इसके पश्चात भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु भगवान, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, अपने इष्ट देवता और कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। और इसके पश्चात अपने पितृ देवता, किसी भी शुभ और मंगल कार्य में हमारे पितरों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उनके आशीर्वाद के बगैर कोई शुभ या मंगल कार्य नहीं होता है। तो बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए उनसे प्रार्थना करें, प्रणाम करें और आशीर्वाद मांगें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसके पश्चात आपको कुछ सामग्री तैयार करना है, जैसे एक शुद्ध जल का लोटा तैयार करें और एक लोटे में अलग से जो स्टील का हो थोड़ा सा कच्चा दूध, गंगा जल, एक चुटकी काली तिल और थोड़ी सी चीनी या मिश्री उसमें डाल लें और 3 बेलपत्र, साफ सुथरे होना चाहिए, बेलपत्र कटे फटे नहीं होना चाहिए, और चंदन, चाहे चंदन पाउडर हो तो उसका पेस्ट बना लें या पेस्ट बना हुआ हो तो ये, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक। इतनी सामग्री लेकर के भगवान भोले बाबा के मंदिर आपको चले जाना है। तो सर्वप्रथम बाबा को प्रणाम करें और पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको एक आसन पर बैठ जाना है और जो जल का आप लोटा लेकर गए थे वह भगवान भोले बाबा को आपको अर्पित करना है, अभिषेक करना है। इसके पश्चात जो आप कच्चा दूध यानी बगैर उबला हुआ दूध लेकर गए थे, एक चुटकी काली तिल और थोड़ा सा गंगा जल और चीनी यानी कि मीठा दूध आपको पुनः भोले बाबा को अर्पित कर देना है, अभिषेक करना है। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से आपको
अभिषेक करना है। और जो आप दीप लेकर गए थे, तो दीप प्रज्वलित कर भोले बाबा को दीप उनके चरणों में आपको रख देना है। और जैसे आप डेली रूटीन का पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य त्रिपुंड आदि, ऐसे ही आप भोले बाबा का पूजन करें। और जो आप 3 बेलपत्र लेकर के गए थे, उन पर चंदन की एक एक बिंदी लगा करके तीनों बेलपत्र पर और बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आप चंदन से बिंदी लगा करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए और भगवान भोले बाबा को आपको अर्पित कर देना है। यानी चिकना जो भाग है बेलपत्र का, वह बाबा की डी यानी शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। ऐसा आपको अर्पित करना है चंदन की बिंदी लगा करके। और अपने मन की कामना कहना है। यदि बच्चे स्वयं यह उपाय कर रहे हैं, तो उन्हें भी अपनी कामना कहना है कि हे भोलेनाथ, यदि बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है या फिर कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है, तो उन सभी का निवारण हो जाए। बंधन दोष बना हुआ है तो वह खुल जाए। और यदि कोई मंगल दोष, शनि दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है या फिर कोई पितृ दोष या नजर दोष बना हुआ है, तो उन सभी का निवारण हो करके और शीघ्र अति शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। और माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के विवाह की उनको प्रार्थना करना है। इसके पश्चात वहीं मंदिर में बैठ करके आसन पर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, यह शिव पुराण का मंत्र है और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसके उच्चारण करने या सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो 108 बार वहीं आसन पर बैठकर इस मंत्र का आपको जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ इस मंत्र का आपको जाप करना है और माता पार्वती और भोले बाबा से आपको प्रार्थना करना है, गौरी शंकर भगवान से आपको प्रार्थना करना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको निवेदन करना है। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं, तो उन्हें भी इसी तरह का से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। और मंत्र करने के बाद 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं, भगवान भोले बाबा का चिंतन करें, मनन करें, उनकी आराधना करें और अपनी कामना कहें। जैसा हम आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों से बात करते हैं, बस उसी तरह से भगवान भोले बाबा से अपनी इच्छा व्यक्त करें, अपनी मनोकामना कहें, अपनी समस्या कहें, जो भी आपको परेशानी है तो भोले बाबा से कहें, अपने शब्दों में कहें, अपनी भाषा में कहें। भगवान सबकी सुनते हैं और जरूर सुनते हैं। तो भोले बाबा तो वैसे भी औघड़दानी हैं, अपने भक्तों को कुछ भी देने में संकोच नहीं करते। तो आपको निसंकोच अपनी मनोकामना कहना है, अपनी कामना का चिंतन करना है और भोले बाबा के चरणों में रखना है। और यदि आपको नंदी भगवान के थ्रू अपनी अर्जी भिजवाना है, तो नंदी महाराज के बाएं कान में अपनी अर्जी कहें और कहें कि भगवान भोले बाबा से हमारी प्रार्थना आप उन तक पहुंचाएं। और ऐसा करने से भोले बाबा बहुत जल्द सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यह उपाय आपको एक ही बार करना है। ऐसा करने से बहुत जल्द बच्चों के विवाह के योग बनेंगे। साथियों, किसी भी उपाय के पीछे लॉजिक होता है कि बच्चों की कुंडली में या विवाह में जो भी ग्रह विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधी ग्रह हैं, उनका समन होता है, उनके ताप का निवारण होता है, शांत होता है। और कुंडली में गुरु और शुक्र का जैसे ही संतुलन बनता है तो विवाह योग बन जाते हैं और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण, राधे राधे।